चित्तौड़गढ़ का किला भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ये किला मेवाड़ की प्राचीन राजधानी भी रह चुका है। चित्तौड़गढ़ का किला भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किलों में से एक है और उससे भी कहीं अधिक ज़्यादा रोमांचक है इस किले का इतिहास। यह किला राजपूतों के त्याग, शौर्य, बलिदान और महिलाओं के अदम्य साहस की कहानियों को प्रदर्शित करता है। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के 5 पहाड़ी किलों में से एक है और राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। चित्तौड़गढ़ का किला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है। यह किला 700 एकड़ में फैला हुआ है। यह विशाल किला अपनी भव्यता, आकर्षण और सौंदर्य की वजह से साल 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में लिया गया था और यहाँ हज़ारों की संख्या में पर्यटक चित्तौड़गढ़ किले को देखने आते हैं। चित्तौड़गढ़ का इतिहास इस किले की तरह ही हज़ारों साल पुराना माना जाता है। चित्तौड़गढ़ 1568 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी था और उसके बाद उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बना दिया गया। इस किले की स्थापना सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। राजस्थान के मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक मानमोरी को युद्ध में हराकर करीब 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया और करीब 724 ईस्वी में भारत के इस विशाल और महत्वपूर्ण दुर्ग पर चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना की गई। लेकिन 10वीं शताब्दी के अंत में मालवा के राजा मुंज ने इस दुर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर ये किला गुजरात के महाशक्तिशाली चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह के अधीन रहा। 12वीं सदी में चित्तौड़गढ़ का यह किला एक बार फिर गोहिल वंश के अधीन आ रहा। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण कर दिया। 1326 ईस्वी में राणा हम्बीर ने गोहिल सिसोदिया वंश को स्थापित किया और उसके बाद 1568 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने इस पर आक्रमण किया। उसके बाद 1615 ईस्वी तक यह किला मुगलों के अधीन रहा। 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि के कारण यह किला पुनः गोहिल वंश को प्राप्त हुआ और तब से 1947 तक इस किले पर मेवाड़ के गोहिल वंश का ही शासन रहा। चित्तौड़गढ़ का किला मौर्य, सोलंकी, खिलजी, मुगल, प्रतिहार, चौहान, परमार वंश के शासकों के अधीन रह चुका है। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने और कब करवाया था इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन महाभारत काल में भी इस किले का होना बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो चित्तौड़गढ़ का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इस किले को चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बनाया गया था, जिसके बाद मौर्य शासक राणा चित्रांग ने इस किले का नाम चित्रकोट रखा था। चित्तौड़गढ़ किले के निर्माण को लेकर एक और बात कही जाती है कि महाभारत काल में भीम ने इसे बनवाया था। वहीं भीम के नाम पर भीमताल, भीमगोड़ी समेत कई स्थल यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। राजस्थान के गौरव माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ के इस किले पर 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच 3 बार बड़े आक्रमण हुए, लेकिन राजपूत शासकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस किले की सुरक्षा की। पहला आक्रमण 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। क्योंकि रानी पद्मावती की खूबसूरती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी उस पर मोहित हो गया था और वह रानी पद्मावती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रानी पद्मावती ने साथ जाने से मना कर दिया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया। राजा रतन सिंह और उसकी सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें इस युद्ध में पराजित होना पड़ा, जिसके बाद रानी पद्मिनी ने राजपूतों के स्वाभिमान और मर्यादा के खातिर इस किले के विजय स्तंभ के पास करीब 16,000 रानियों के साथ जौहर किया। दूसरा आक्रमण 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने हमला किया और विक्रमजीत सिंह को हराकर इस किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उस समय रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी एवं दुश्मनों से सेना की अधीनता स्वीकार न करते हुए रानी कर्णावती ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 13,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। इसके बाद उनके बेटे उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ का शासक बनाया गया। तीसरा आक्रमण चित्तौड़गढ़ पर तीसरा आक्रमण अकबर ने 1567 ईस्वी में किया। उस समय चित्तौड़गढ़ के राजा उदय सिंह को उनके सेनापति ने एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया था। इसके बाद जयमल और फत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ की सेना ने मुगल सेना के साथ युद्ध किया, जिसके बाद उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और उस समय फूल कंवर के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने जौहर किया था। चित्तौड़गढ़ के किले तक पहुंचने के लिए 7 प्रवेश द्वार हैं। इस किले का मुख्य द्वार सूर्यपोल है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर 19 मुख्य मंदिर, 4 बेहद आकर्षक महल परिसर, 4 ऐतिहासिक स्मारक,
और 20 कार्यात्मक जल निकाय शामिल हैं। 700 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस दुर्ग के अंदर सम्मिदेश्वरा मंदिर, मीराबाई मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, जैन मंदिर, गणेश मंदिर, कुबेर शाह मंदिर, कलिका मंदिर, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर बना विजय स्तंभ इसके लिए प्रमुख दर्शनीय स्थल है। विजय स्तंभों को चित्तौड़गढ़ का विजय प्रतीक भी माना जाता है। इस स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने 1448 से 1458 के बीच मालवा के सुल्तान महमूद शाह प्रथम खिलजी पर मिली जीत के रूप में किया था, जिसके कारण इस स्तंभ को विजय स्तंभ का नाम दे दिया गया। 37 मीटर यानी 122 फुट ऊंचे इस स्तंभ को बनाने में 10 साल का लंबा समय लगा। विजय स्तंभ कुल 8 मंजिला ऊंची इमारत है, जिसमें कुल 157 सीढ़ियां हैं। इस स्तंभ के ऊपर से आप चित्तौड़गढ़ का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। इसी तरह चित्तौड़गढ़ में बना गोमुख कुंड एक विशाल चट्टान पर बना गहरा प्राकृतिक जलाशय है। इस कुंड का आकार आयताकार है। एक छोटी प्राकृतिक गुफा से जल की भूमिगत धारा हर समय बहती रहती है। इस कुंड को गोमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ से धारा कुंड में आती है उसका आकार गाय के मुख समान है। बता दें कि गोमुख कुंड का धार्मिक महत्व है और लोग इसे पवित्र कुंड के रूप में मानते हैं। कहा जाता है कि इस कुंड से एक सुरंग राणा कुंभा के महलों तक जाती है। चित्तौड़गढ़ के किले को अगर ऊपर से देखा जाए तो ये किसी मछली के आकार का प्रतीत होता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो चित्तौड़गढ़ के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।